नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ब्रिज कोर्स के अंतर्गत आज हम सीखेंगे कक्षा 7 विज्ञान का लर्निंग आउटकम S601। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे पुष्प के बारे में संक्षिप्त परिचय। पुष्प के विभिन्न भाग कौन कौन से होते हैं और उससे संबंधित अन्य जानकारियों को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पुष्प, पुष्प यानी फूल, है ना। फूल हम सब जानते हैं, है ना। कई प्रकार के फूल होते हैं, गेंदा, मोगरा, चमेली, गुड़हल, है ना, आपने नाम सुने होंगे। तो पौधे के जो रंग बिरंगे भाग को हम पुष्प कहते हैं। देखा हो ना, जैसे गेंदा हुआ है ना, गुड़हल है, मोगरा है। तो ऐसे जो पौधे होते हैं पुष्पी पौधे, है ना, तो पौधे के जो रंग बिरंगे भाग होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, पुष्प। और सभी पौधों में पुष्प जो है भिन्न भिन्न रंग के होते हैं, अलग अलग रंग के होते हैं, ठीक है ना। और उनकी सुगंध भी अलग अलग होती है, ठीक है। अब पुष्प के जो सामान्यतः भाग होते हैं वे होते हैं बाह्यदल, पंखुड़ियाँ, केसर, पुंकेसर, है ना, स्त्री केसर, ठीक है। अब हम देखते हैं कि बाह्यदल क्या होता है। देखिए, बाह्यदल पुष्प का सबसे बाहरी भाग होता है और यह छोटी छोटी पत्तियों की भांति दिखाई देता है जो कि हरे रंग का होता है, ठीक है। कलिका अवस्था में पुष्प की रक्षा करता है और कुछ पुष्प क्या करते हैं, संयुक्त बाह्यदल और कुछ में अलग अलग भी होते हैं। फिर आती है पंखुड़ियाँ। पंखुड़ियाँ कहाँ होती है, जो बाह्यदल होता है ना उसके अंदर स्थित होती हैं और यह पुष्प का सबसे बड़ा आकर्षक और रंगीन भाग होता है। विभिन्न प्रकार के पुष्प होते हैं, उनकी पंखुड़ियाँ भी भिन्न भिन्न रंगों की होती है, ठीक है। तीसरा जो भाग पुष्प का होता है वह है पुंकेसर। पुंकेसर क्या है, यह पुष्प के नर जनन अंग को निरूपित करता है। विभिन्न पुष्पों में पुंकेसरों की संख्या अलग अलग होती है ना। पुंकेसर तंतु एवं परागकोश दो भागों से मिलकर के बना होता है, ठीक है ना। तो पुंकेसर क्या है, पुष्प का नर जनन अंग होता है। उसके बाद में आता है स्त्री केसर। स्त्री केसर पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को कहते हैं। यह पुष्प का मादा जनन अंग होता है, ठीक है ना। जब पुंकेसर को हम हटा देते हैं तो उसके बाद इसको आसानी से आप देख सकते हैं, जैसे गेंदे का जो फूल है ना, सर्वत्र उपलब्ध हो जाता है आसानी से। तो इसमें देखिए जो पंखुड़ियाँ होती हैं ना पीले रंग की, उसको हटा देंगे तो बीच में जो एक उभरा भाग रहता है ना, वही स्त्री केसर होता है, ठीक है ना। तो स्त्री केसर का सबसे निचला और फूला भाग होता है, उसे हम अंडाशय कहते हैं, है ना। जो फूला भाग होता है ना उसे हम क्या बोलते हैं, अंडाशय कहते हैं। अब पुष्प का मुख्य कार्य क्या है, पुष्प का मुख्य कार्य यह है कि प्रजनन के द्वारा बीज का निर्माण करना। और आपने देखा होगा कि विभिन्न पुष्पों में यानी अलग अलग पुष्पों में गंध भी अलग अलग होती है, जैसे मोगरा, चमेली, गेंदा, आपने देखे होंगे ना। ये सारे पुष्प जो होते हैं इनकी गंध भी अलग अलग होती है, ठीक है ना। तो ये हमने पुष्प के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त की है। अब हम कर लेते हैं इससे संबंधित अभ्यास। प्रश्न है, पुष्प के विभिन्न भागों के नाम बताइए। तो जो पुष्प है उसके विभिन्न भाग हैं बाह्यदल, पंखुड़ियाँ, पुंकेसर और स्त्री केसर, ठीक है। चलिए अगला जो प्रश्न है हम उसको देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, पुष्प के किस भाग में अंडाशय मिलता है। इसका उत्तर हो जाएगा कि पुष्प के स्त्री केसर भाग में अंडाशय होता है, ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 3,
पुष्प का सबसे आकर्षक व रंगीन भाग कौन सा होता है? उत्तर है पुष्प का सबसे बड़ा आकर्षक और रंगीन भाग होता है पंखुड़ियां, है ना। अब अगला प्रश्न नंबर 4 है, पुष्प का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो आप जो है अपनी जो पुस्तिका है उसके अंदर इस प्रकार से आप नामांकित चित्र बना देंगे पुष्प का। आप देख रहे हैं वर्तिका इसमें है, वर्तिका है, पुंकेसर है ना, भाई इधर है, स्त्री केसर है। ये जो हरा भाग दिख रहा है ना अंदर वाला, ये अंडाशय है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप अपने जो है कॉपी में, उत्तर पुस्तिका में या अभ्यास पुस्तिका में, जहाँ भी आप ये कर रहे हैं, इसको बना करके आप प्रैक्टिस करें। प्रश्न क्रमांक 5, पुष्प का मुख्य कार्य क्या है? पुष्प का मुख्य कार्य प्रजनन द्वारा बीज का निर्माण करना है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, अब हम कर लेते हैं प्रोजेक्ट कार्य। है प्रोजेक्ट कार्य में क्या दिया है कि आपको दी गई एक सारणी और कहा गया है कि कुछ पुष्पों को आपका अध्ययन करना है और इस सारणी में जो कॉलम दिए गए हैं उसकी आपको पूर्ति करनी है। पहले कॉलम में लिखना है आपको पौधे का नाम, दूसरे कॉलम में लिखना है कि भाई दलों की संख्या और उनका रंग, तीसरा कॉलम है पंखुड़ियों के रंग और उनकी संख्या, चौथा कॉलम है पंखुड़ियाँ जुड़ी है या स्वतंत्र है, ठीक है ना, और बाद में लिखना है पुंकेसरों की संख्या, ठीक है ना। तो हम देखते हैं कि पहले हम ले लेते हैं गेंदा। अब गेंदे में देखते हैं कि इसमें भाई दलों की संख्या होती है 5 और जिनका रंग होता है हरा। पंखुड़ियों का रंग होता है पीला और उनकी संख्या होती है 10। पंखुड़ियाँ कैसी होती है? पंखुड़ियाँ होती है स्वतंत्र, ठीक है ना। इसी प्रकार से हम अगला जो पौधा लेते हैं उसका नाम है गुलाब। गुलाब में भी 5 भाई दल होते हैं और उनका रंग होता है हरा। पंखुड़ियों की संख्या 8 और उनका रंग लाल होता है। पंखुड़ियाँ स्वतंत्र होती हैं, है ना। इसी प्रकार से हम आगे चलते हैं। तो अगला जो पौधा है हमारा है वह ले लेते हम गुड़हल। गुड़हल में भी भाई दलों की संख्या होती है 5 और उनका रंग होता है हरा, ठीक है ना। फिर पंखुड़ियों की जो संख्या है इसमें 5 है और उनका रंग होता है लाल। पंखुड़ियाँ स्वतंत्र हैं और पुंकेसरों की संख्या होती है 5। इसी प्रकार से मोगरा, जिसमें भाई दलों की संख्या है 5 और उनका रंग हरा। पंखुड़ियों का रंग होता है सफ़ेद और उनकी संख्या होती है 5 और इसमें भी पंखुड़ियाँ स्वतंत्र होती है। इसी प्रकार से एक और हम पौधा लेते हैं जिसका नाम है पीली कनेर, है ना। पीली कनेर में भी भाई दलों की संख्या होती है 5 और उनका रंग होता है हरा। पंखुड़ियों का रंग होता है पीला क्योंकि नाम ही पीली कनेर है ना, और उनकी संख्या होती है 5 और ये पंखुड़ियाँ आपस में जुड़ी हुई रहती है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमने प्रोजेक्ट किया है। इसके पश्चात हम कर लेते हैं स्व आकलन। स्व आकलन ने अभी तक हमने जो पढ़ा है उसमें से हम कितना सीख पाए हैं, तो इस स्व आकलन में आपकी मदद के लिए यह प्रश्न मैंने हल करवा दिए हैं। तो पहला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पुष्प का भारी भाग है क्या है? बाह्य दल, ठीक है ना। सेकंड है विभिन्न पुष्पों में पुंकेसर संख्या होती है, कैसी होती है? अलग अलग होती है। अगला प्रश्न है स्त्री केसर का सबसे निचला व फूला भाग अंडाशय होता है। पुष्प का रंगीन व आकर्षक भाग पंखुड़ियाँ होता है, ठीक है ना। और पुष्प का मुख्य कार्य प्रजनन है ना, प्रजनन द्वारा बीज निर्माण का कार्य होता है, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से आगे आपको जो है दिया है प्रश्न कि किसी भी पुष्प का सुंदर चित्र बना करके उसके विभिन्न भागों का वर्णन आपको करना है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक पुष्प है, उसका चित्र बनाया गया है। आप भी इस प्रकार से अपनी जो अभ्यास पुस्तिका है उसमें चित्र बनाएं और उसके विभिन्न भागों के आप नाम लिखें और सीखें, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला जो प्रश्न है
बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि ऐसे दो पुष्पों के नाम लिखिए जिनमें से प्रत्येक में संयुक्त और अलग अलग भाइदल हैं। तो ऐसे जो पुष्प हैं उनका नाम है गुड़हल और धतूरा, है ना, जिनमें संयुक्त भाइदल होता है। और सरसों और गुलाब ऐसे पुष्प होते हैं जिनमें भाइदल अलग अलग होते हैं। ठीक है ना। तो गुड़हल और धतूरे में भाइदल कैसे होंगे? संयुक्त। सरसों और गुलाब में भाइदल होते हैं अलग अलग। अगला प्रश्न है, क्या सभी पुष्पों की गंध समान होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नहीं, सभी पुष्पों की गंध अलग अलग होती है ना। सभी पुष्पों की जो गंध होगी एक समान नहीं होगी। ठीक दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।